महापुराण में तो यहाँ तक वर्णन किया गया है कि यदि मार्गशीर्ष मास के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधान। आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उस पात्र में जल और दूध ले लीजिए शुक्रवार का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहां से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर घी का दिया लगाकर कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। का शरीर प्राप्त कर लेना या मिल जाना सरल हो सकता है, पर उस मानव शरीर में भगवान का भजन हो पाना, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर पाना, शिव नाम को जप पाना थोड़ा कठिन। दुनिया में धन वाले बहुत होंगे, आप भी जितने बैठे हो किसी के पास धन की कमी नहीं है, संपदा की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है। दुनिया में गाड़ी वाले भी बहुत सारे होंगे जिनके पास गाड़ियां होंगी। दुनिया में बंगले वाले भी बहुत होंगे जिनके पास में बंगला होगा, वैभव होगा, बहुत प्रॉपर्टी होगी, जमीन होगी। गाड़ी वाले, रिक्शे वाले, धन वाले, संपदा वाले, वैभव वाले, बंगले वाले, जमीन वाले ढेरों होंगे, पर इस संपूर्ण दुनिया में पुण्य वाले बहुत कम होंगे, जिनके पास पुण्य होगा। गाड़ी हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बंगला हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, जमीन या जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर सबसे बड़ी बात एक ही है, पुण्य वाला हो जाना। जिसके पास में पुण्य है उसके पास में किसी चीज की कभी कमी नहीं आती। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर कुछ नहीं हो पाता। दुनिया की दृष्टि में लगता है कि जितने लोग कथा में आकर बैठे हैं
बड़े बड़े पैसे वाले लोग सोचते हैं कि कथा में तो साधारण से लोग जाकर बैठते हैं, पैसे वाला क्या करेगा कथा में जाकर, धन वाला क्या करेगा पैसे कथा में जाकर। खूब गाड़ी के मालिक सोचते हैं कि हमारे पास में इतनी गाड़ी है तो हम कथा में जाकर क्या करें। जिनके पास ढेरों जमीन है वो भी यही सोचते हैं कि हम कथा में जाकर क्या करें। पर उन्हें कौन समझाए, तुम्हारे पास में गाड़ी तो बहुत है, बंगले बहुत हैं, सत्ता और वैभव बहुत है, पर तुम्हारे पास में पुण्य नहीं है, इसलिए तुम कथा तक नहीं पहुंच पाए। कथा तक शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में बाबा वैद्यनाथ जी की पवित्र धरा पर भगवान शिव की इस पवित्र कथा में वही पहुंच पाता है जिसका पुण्य प्रबल हो गया, जिसका पुण्य प्रबल है। वरना कठिन है कि आप कथा तक पहुंच। आप सबके पास में, सबके घर में ओढ़ने के लिए कम्बल भी है और बिछाने के लिए गादी भी है। बोलो है कि नहीं है? जम के बोलो, है ना? सबके घर में भोजन भी है, सबके घर में साइकिल, मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर नहीं भी हो तो भगवान की कृपा तो इतनी है कि तुम साइकिल मोटरसाइकिल तो 15 दिन में खरीद सकते हो, इतना बाबा ने तुम्हें दे रखा। शिव जी की कृपा से मिल गया। गला पकड़ रहा है, खींचकर बोलना पड़ रहा है। पंद्रह दिन में तुम मोटरसाइकिल भी खरीद सकते हो, वैभव भी तुम्हारे घर में सब है, गादी भी है, ओढ़ने का भी है, तकिया भी है, भोजन भी है, सब कुछ है। सारी वैभव सत्ता तुम्हारे घर में है। इसके बाद भी आप शिव महापुराण की कथा में एक दरी पर, चटाई पर सो रहे हो, चद्दर ओढ़ रहे हो, कम्बल ओढ़ रहे हो, पत्थर नीचे से गड़ रहे हैं, भोजन मिला वो तुमने पा लिया, बैठकर भजन करा, स्मरण करा, तो क्या तुम्हारे घर में कोई चीज की कमी है क्या? नहीं, तुम्हारे घर में सब कुछ है। पर तुम यदि कथा के पंडाल तक पहुंचे हो, बाबा वैद्यनाथ जी ने तुमको अगर यहाँ तक बुलाया है तो ये निश्चित है वैभव से ज्यादा तुम्हारा पुण्य प्रबल था, इसलिए तुम यहाँ कथा के पंडाल तक पहुंचे। ये तुम्हारा पुण्य है। अयोध्या से पधारी दीदी गौरांगी जी कह रही थी अपने संबोधन में कि मेरे भी माता पिता हैं और मैं भी एक माता पिता की बेटी हूं। और दीदी कह रही थी कि सीहोर वाले महाराज जी कहते हैं कि अपनी प्रत्येक बेटी को, अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका देना चाहिए। मैं दीदी से कहना चाहूंगा, ये कन्यादान का मौका कब मिलेगा? जब माता पिता अपनी बेटी को श्रेष्ठ संस्कार देना प्रारंभ करेंगे तो वो कन्यादान का मौका अवश्य मिलेगा। हम मना नहीं करेंगे यार कि आप खूब अच्छे कॉलेज में बेटियों को पढ़ाओ, हमारी दिली तमन्ना होती है, हमारी खुद की इच्छा होती है कि अच्छे कॉलेज में बेटी पढ़े, अच्छी एजुकेशन करे, बड़े से बड़े शहर में रहे, सब कुछ अच्छी नौकरी करे, अच्छी जॉब करे। पर मेरा बेटियों से निवेदन है, इस संसार सागर में बहुत लोग मिलेंगे, पर तुम्हारे